औलाद 1991 पर रिलीज हुआ एक हिंदी फैमिली ड्रामा। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है जितेंद्र, श्रीदेवी और जया पार्था। फिल्म की कहानी ऐसे शुरू होते हम देखते हैं कि आनंद जो है, जितेंद्र एक व्यवसायी है, उसके साथ परिचय है देविका जो है, श्रीदेवी। देविका पढ़ी लिखी है, बस उसको नौकरी नहीं मिलती। वो अपनी खर्च चलाने के लिए रास्ते पे डांस करती है और पैसा जुगाड़ करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन आनंद को इसकी चाचा फ़ोन करती है उसकी शादी के लिए। आनंद अपने चाचा को झूठ कहती है कि उसकी शादी हो गई है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद की चाचा इंडिया चली आती है और आनंद देविका को अपनी पत्नी बनाकर अपने चाचा के सामने ले आती है। और यहाँ पर देविका चाचा जी की बहुत सेवा करती है और देविका के कई सारे गुण देखकर चाचा जी बहुत खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद भी देविका के प्यार में पड़ जाती है और वो सचमुच देविका से शादी कर लेती है। और हम देखते हैं कि उन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाती है और यहाँ पर उन दोनों के साथ परिचय होती है विकी जो है विनोद मेहरा और यशोदा जो है जया पार्था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद और देविका के घर एक बच्चा होती है और उन दोनों अपने बच्चे को लेकर फिर एक बार कश्मीर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ती है। उधर हम देखते हैं कि विकी और यशोदा भी अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए दिल्ली आ रही होती है और दोनों ट्रेनों की संघर्ष की दुर्घटना में आनंद देविका को खो देती है। और उधर हम देखते हैं कि विकी मर जाती है और यशोदा को अस्पताल लिया जाती है और यहाँ पर यशोदा की बच्चे भी मार जाती है। यशोदा अपने बच्चे के लिए तरसती रहती है, उसे नहीं कहती है कि उसके बच्चे मार गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद ये सब कुछ देखने के बाद आनंद अपने बच्चे डॉक्टर को देती है और कहती है कि ये यशोदा को, उसके बच्चे को यशोदा को देने के लिए। और यहाँ पर आनंद दिल्ली चली आती है। कई साल के बाद आनंद फिर कश्मीर जाती है अपने व्यवसायिक काम के लिए और वहाँ पर वो अपने बच्चे को देखने के लिए यशोदा की बार बार जाती रहती है। उनके बच्चे हैं किशन। यहाँ पर यशोदा की सास आनंद को बहुत कुछ भला बुरा कहती है। कहानी ऐसे ही चलती रहती है। हम देखते हैं कि देविका लौट आती है और आनंद बहुत खुश होती है। देविका अपने बच्चे के बारे में आनंद से कहती है, बट आनंद उसे कहती है कि उनके बच्चे मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि यशोदा और किशन भी देविका से मिलने आती है। और हम देखते हैं कि देविका और आनंद फिर एक बार बच्चे लेना चाहती है, बट डॉक्टर कहती है कि दुर्घटना की वजह से देविका फिर कभी मां नहीं बन सकती। एक दिन यशोदा और किशन आती है और किशन अपने बर्थडे की फ़ोटो एल्बम ले आती है। यहाँ पर देविका फ़ोटो में आनंद को देखती है और ये देखने के बाद और किशन के कई सारे स्वभाव देखने के बाद देविका को शक होती है। और एक दिन जब किशन को बुखार होती है, आनंद दौड़ के किशन के पास जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद देविका के और भी संदेह होती है और वो आनंद को भगवान के पास ले आती है और आनंद ये स्वीकार करती है कि किशन उन दोनों की बेटा है, उनकी बेटा मारी नहीं था। बट वो कहती है कि वो सारे कहानी कहती है, बट वो कहती है कि वो यशोदा से किशन को नहीं ले सकती। और हम देखते हैं कि देविका अपने बच्चे के लिए बहुत तरसती है। यहाँ पर चाचा जी विदेश से आती है और वो आने के बाद सब कुछ सुनती है और वो देखती है कि देविका अपने बच्चे के लिए तरस रही है और वो देविका को अपने बच्चे लौटाने के लिए अदालत में जाती है। और वहाँ पर वो चाचा जी उस डॉक्टर को ले आती है जिस डॉक्टर को आनंद किशन को दिया था यशोदा को देने के लिए। डॉक्टर गवाही देती है और अदालत देविका को किशन को दे देती है। देविका किशन को ले आती है, बट किशन अपनी माँ के लिए रोती रहती है और कुछ खाना पीना नहीं करती। उधर हम देखते हैं कि यशोदा भी किशन के लिए सारा दिन रोती रहती है और तरसती है। ऐसी चल रही होती है और हम देखते हैं कि आनंद और देविका ये डिसाइड करती है कि वो किशन को लेकर दिल्ली चली जाएगी। और हम देखते हैं कि ट्रेन पर जब वो जा रही होती है, किशन ट्रेन से चली जाती है और रास्ते पे चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि यशोदा भी किशन को देखने के लिए स्टेशन आती है और हम देखते हैं कि किशन को बचाती हुई यशोदा की एक्सीडेंट हो जाती है और उसका अस्पताल ले जाता है, तो उसका ऑपरेशन होती है। यहाँ पर आनंद आकर देविका को यशोदा के बारे में कहती है और किशन सब कुछ सुनती है और वो चुपके से घर से निकल जाती है, अस्पताल चली जाती है। और हम देखते हैं कि देविका और आनंद भी पीछे पीछे आती है और आकर वो देखती है कि
ईशान अपनी माँ के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। ये सब देखने के बाद दीपिका को ये एहसास होती है कि वो ईशान को यशोदा से अलग नहीं करना चाहिए। वो यशोदा के पास जाती है और जाने के बाद वो ईशान को यशोदा को लौटा देती है। और हम देखते हैं कि दीपिका आनंद के पास आती है और यहाँ पर दीपिका बेहोश हो जाती है। और डॉक्टर जब उसकी चेकअप करती है और देखती है कि दीपिका फिर से माँ बनने वाली होती है और उसको फिर से एक बार औलाद की सुख लाभ होती है। ऐसी समाप्त होती है इस फिल्म की। धन्यवाद।